नमस्कार। आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। पिछले 20 वर्षों में पटना विश्वविद्यालय के 56 व्यावसायिक कोर्स बंद किए गए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, योगी सरकार को ही आउटसोर्स करना है। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही आउटसोर्स करने की जरूरत है। सफाई में पार्टी समर्थकों और पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, वास्तव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आउटसोर्स करने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने कहा, 2027 में विधानसभा चुनाव में जनता बदलाव लाएगी। जब भारतीय जनता पार्टी जाएगी तभी आरक्षण और संविधान बचेगा, गरीबों को सम्मान मिलेगा। विकास तभी होगा जब गरीबों को इलाज मिलेगा, शिक्षा मिलेगा, रोजगार मिलेगा। जनता की यही अपेक्षा है। उन्होंने कहा, जब जीएसटी लागू किया गया था तो यह दावा किया गया था कि व्यापार सरल होगी। भारतीय जनता पार्टी सरकार जनता को लूटने के बाद जीएसटी में बदलाव किया। पहले यह बदलाव पूंजीपतियों के हित में किया गया था। गरीबी की खाई बढ़ाया गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इसे गब्बर सिंह टैक्स कहा। बातों को मानने में प्रधानमंत्री मोदी को 8 साल लग गए। अब तक कौन मुनाफा कमा रहा था? राहुल गांधी की प्रमुख बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अब तक मान ली है। चाहे गब्बर सिंह टैक्स की बात हो, जाति जनगणना हो, 3 कृषि का कानून हो, वो भारतीय जनता पार्टी ने इसे वापस लिया या सुधार किया। अब 2 प्रमुख निर्णय और बचे रह गए हैं, अग्निवीर खत्म करना और जो करोड़ों नौकरियां प्रधानमंत्री मोदी ने बेच दिया है, अब उसका अधिग्रहण करके बेरोजगारों को नौकरी देना बाकी रह गया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने उत्तर प्रदेश में कहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 9 बजट देख चुकी है। दिल्ली में तीसरी बार सरकार चल रही है, फिर भी हालात खराब और होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा, जीएसटी में बदलाव गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन इससे पहले किसको लाभ पहुंचाया गया? भारतीय जनता पार्टी सरकार में मुनाफाखोरी की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी है कि कोई भी संशोधन गरीबों को लाभ नहीं पहुंचा सकता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि पार्ले जी बिस्कुट, साबुन का पैकेट, क्रीम और किसानों के खाद की बोरी से तो 10 किलो ही माल चोरी कर लिया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर एक वस्तु की वजन में कमी की गई। जिस सरकार पर वोट चोरी का नाम लग रहा है, केवल वह वोट चोरी ही नहीं हो रही है, हर जगह चोरी हो रही है। नौकरी की, आरक्षण की, शिक्षा की, छोटे छोटे वस्तु, पार्ले जी, क्रीम, पाउडर, किसानों की खाद, दवाई, हर जगह चोरी की जा रही है। किसानों को खाद न मिलने की समस्या पर कहा, इसका कारण है पीडीए के लोग बड़े पैमाने पर खेती करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पीडीए को लाभ नहीं पहुंचाना चाहती है। किसानों के आय दुगनी करने की बजाय पूरी तरह किसान की आय अब बिगड़ चुकी है। अमेरिकी टैरिफ पर कहा कि उत्तर प्रदेश में भदोही का कारपेट, मुरादाबाद, मेरठ, फिरोजाबाद, यहाँ के उद्योग विश्व में पहचान रखते थे। तमाम एक्सपोर्ट पर पाबंदी लग गई है। न केवल एक्सपोर्ट पर ही पाबंदी लगी है, भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर खुद ही टैरिफ लग गया है। भारतीय जनता पार्टी
न तो सरकार बोल रही है, प्रधानमंत्री से लेकर न ही पार्टी से कोई जवाब सूझ रहा है। दूसरी खबर है, बिहार में है चुनावी वर्ष है। बिहार विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा, पटना विश्वविद्यालय में 26 व्यावसायिक कोर्स बंद होने को लेकर मोदी नीतीश सरकार पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, बिहार में शिक्षा व्यवस्था का यह हाल है कि कई कोर्स बंद हो गए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा, 20 साल पहले पटना विश्वविद्यालय में 70 व्यावसायिक कोर्स चलते थे। युवा विरोधी डबल इंजन पर सरकार शिक्षा के दुश्मनों को क्या आप जानते हैं किस वजह से इन कोर्स को बंद किया गया? सबसे पहले नियमित शिक्षकों की कमी, लैब लाइब्रेरी की कमी, सुविधाओं की कमी, महंगी फीस, प्लेसमेंट सेल की कोई व्यवस्था नहीं, जगह और सरकार अनुदान की कमी सहित अनेक कारणों से 108 साल पुरानी पटना विश्वविद्यालय को बर्बाद कर दिया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि इन लोगों ने युवाओं को नौकरी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बजाय नफरत, झूठ, हिंसा, मुस्लिम और जुमलेबाजी वाला संघी ट्यूशन देना शुरू कर दिया। तब से शिक्षा व्यवस्था, नौकरी, रोजगार चौपट हो गया। बात करने वाले इस भ्रष्ट एनडीए सरकार को हटाकर बिहार को नई सोच, विजन तथा नई दृष्टि युवा सरकार चाहिए। बिहार विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री के 15 सितंबर के दौरे को लेकर 10 सवालों का जवाब मांगा है। बिहार 20 वर्षों से केंद्र में, 11 वर्षों से सरकार से पूछा, बिहार में गरीबी क्यों है? महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं? शिक्षा, स्वास्थ्य बेकार क्यों है? बिहार में इतनी भ्रष्टाचार क्यों है? इतनी बेरोजगारी, पलायन क्यों है? स्कूल में भवन क्यों नहीं है? उद्योग धंधे क्यों नहीं है, क्यों नहीं स्थापित हुए? उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश इन सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार शिक्षा, नौकरी को पहले खत्म किया, आम लोगों को झूठ परोसा गया। आज पूरे देश में शिक्षा सबसे बदहाल है। सरकार शिक्षित युवा के बदले बेरोजगार और नफरत करने वाला युवा चाहती है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।